तो गाइस आ गया हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और मैंने लिया नूडल्स एंड ऑमलेट ब्रेड और कुछ फ्रूट्स लिया और एक जूस लिया है। तो खाना कुछ ऐसा है ब्रेकफास्ट का, देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना ब्रेकफास्ट कर लिया और अभी लॉबी में बैठा हूँ। ये सामने है ब्रेकफास्ट जहाँ पे मैं कर रहा था और यहाँ पर ये रिसेप्शन है। तो आगे अंदर बफे वगैरह हर चीज़ लगा हुआ है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गया हूँ सिटी टूर करने के लिए। मॉर्निंग में तकरीबन बज रहे हैं 10 और ये आ गया हूँ मैं। एक जगह है, ये नाम है इसका मनारा एयरलाइंस। और अभी चल रहा हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसको मैंने अटेंड किया। और वो जो कॉन्फ्रेंस था वो इसलिए था कि कैसे हम एक छोटे बिजनेस को ग्रो करते हैं, तो वो मैंने अटेंड किया। और ये थी मेरे पीछे बिल्डिंग। और अभी टाइम हो गया तकरीबन 1 बज गए हैं दोपहर के। तो क्योंकि अंदर गए थे तो वहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में टाइम लग गया। अब चल रहे हैं हम लंच करने के लिए और देखते हैं थोड़ा सा सिटी टूर अगर कर पाते हैं दोपहर में। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आपको इंडियन हर जगह मिल जाएंगे और ख़ास करके जो तमिलियन लोग हैं वो तो मिलते ही हैं। आई थिंक उनका तो यहाँ पर सिटीजनशिप भी है प्रॉपर, जो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। एक्चुअली ये जो रेस्टोरेंट नहीं है, ये पूरा मॉल है। बाहर से मुझे लगा रेस्टोरेंट है बट ये पूरा मॉल है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओजली मॉल है। तो एनीवेज चलो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। तो वो जो था वो मॉल था, उसका नाम है न्यू सेंट्रल। तो उसके अंदर गया था तो मुझे यार जो सारी खाने की चीज़ें थी ना वो सारी नॉन वेज दिख रही थी। तो अभी मैं मॉल से बाहर आ गया हूँ, ये मेरे पीछे है। और मैं जा रहा हूँ बाहर किसी एक इंडियन रेस्टोरेंट को ढूंढने। तो वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाऊंगा। तमिलियन रेस्टोरेंट है मे बी, और आगे भी है, कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो इंडियंस आपको इधर मिल ही जाएंगे। ये देखो, ये भी इंडियन ही है आई थिंक। ये पूरा इंडियन स्ट्रीट लगता है। तो ये है गाइस इंडियन रेस्टोरेंट। तो अभी अंदर आने के बाद मैंने साउथ इंडियन प्लेटर ऑर्डर किया, जिसमें कि इन्होंने मेरे को ये केले का पत्ता ला के दिया है और जो खाना होगा इसी के ऊपर सर्व करेंगे। फिर मेनू में कुछ ही चीज़ें समझ में आई थी और तो डिशेस के नाम मेरे को पता भी नहीं है क्या क्या होगा। तो लेट्स सी क्या लेकर आते हैं। ओके गाइस, तो खाना आ गया बट केले के पत्ते भी नहीं, खाली दिए उन्होंने साथ में। और ये है खाना, स्वीट लस्सी। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। लंच कर लिया, वहाँ से बाहर निकल के आ गया। और ये जो पूरा स्ट्रीट है ना, ये पूरा तमिलियन स्ट्रीट है। तो यहाँ पे तमिल लोग ही रहते हैं, उनकी कम्युनिटी के ज़्यादा लोग रहते हैं। और जो दुकानें वगैरह भी हैं सारी उन्हीं की हैं। और पता नहीं मतलब यहाँ के खुद के ऑनर हैं या इन्होंने रेंट पे ले रखा है, इतना मुझे पता नहीं, बट आई थिंक इनके खुद के होंगे ये सब प्रॉपर्टी जो भी है यहाँ की। तो दोस्तों लंच करके मैं आ गया हूँ अभी मॉल के अंदर। तो मॉल का नाम है न्यू सेंट्रल, जो कि पड़ता है कुआलालंपुर सेंट्रल में। तो अभी चलते हैं ऊपर और मॉल भाई देखो कितना बड़ा है ऊपर से। ये देखो, ये मैप दे रखा है जो पूरे मॉल का मैप है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप टच करके देख भी सकते हो क्या क्या चीज़ें कहाँ पे, सर्च भी कर सकते हो। और इसमें आई थिंक ब्लॉग या कैटेगरी दे रखी है कि क्या चाहिए, कहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे क्लिक करोगे वो सब आ जाएगा। जैसे ये देखो C2, L3, L4, L5
तो यहाँ पे ना जो भी चीज़ें होती हैं अलग अलग ब्लॉक के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैप में शो करेगा, और यहाँ पे उसके नाम भी आ जाएंगे ऑन दिस लेवल। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, फ्यूल शेप, गोल्डन स्क्रीन, KFC, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ब्लॉक वाइज है। तो भाई चीज़ों को इतना मेंटेन कर रखा है ना, हर जगह डिस्प्ले और बाकी चीज़ों से भी नाम वगैरह लिखे हुए हैं। 2 लैंग्वेज है, एक इंग्लिश और एक यहाँ जो कि मलेशियन लैंग्वेज है। और चलिए ऊपर देखते हैं और थोड़ा सा। भाई ये देखो ऊपर आ जाऊँ, और ऊपर से देखो मॉल कैसा दिख रहा है नीचे का। अभी इसके ऊपर और भी फ्लोर्स हैं बहुत सारे। मॉल तो काफ़ी बड़ा है, घूमने में टाइम लगेगा थोड़ा। फ़ोन वगैरह यहाँ पे ले सकते हो आप, बट मेरे ख्याल से ये सब सेकंड हैंड है। तो यहाँ पर है आईफोन 2400 RM का, मल्टीप्लाई 20 से कर लेना, वैल्यू सामने आ जाएगी। ये सारे सेकंड फ़ोन है भाई। ये देखो चाइना की तरह मुझे लग रहा है ये भी कॉपी बनाने तक के। तो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ एक आइसक्रीम वनीला। और जो हमको आइसक्रीम का जो कॉस्ट पड़ा है वो 2.5 RM पड़ा है। ये है अपनी आइसक्रीम। और अब चलिए इस मॉल से निकलते हैं बाहर आइसक्रीम खाते खाते। तो दोस्तों ये हमारी बस आ गई, और अब चलते हैं किसी और एक लोकेशन पे, शायद चाइना टाउन जाएंगे। तो चलिए चाइना टाउन चलते हैं, वहाँ पे घूमते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और अभी तो यार यहाँ पे बैठा हुआ था, थोड़ी थकान हो रही थी क्योंकि सुबह से चले जा रहा हूँ और कॉन्फ्रेंस में भी गया था, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा खड़ा रहना पड़ा, यहाँ पर बैठा रहना पड़ा, बस थकान हो रही है। चलो चलते हैं बस के अंदर। तो अभी आ गया हूँ मैं एक चॉकलेट आउटलेट देखने। तो यहाँ पर है वो चॉकलेट आउटलेट। यहाँ पे जितनी भी तरह की चॉकलेट होती है यहाँ पर बनती नहीं एक्चुअली, यहाँ पे मिलती है, पूरा आउटलेट है। तो मलेशिया की 3 फेमस चॉकलेट है, जो कि एक डार्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट एंड एक कोको चॉकलेट। तो ये तीनों यहाँ पर मिलती हैं, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। और ऐसी चॉकलेट भी मिलती है जो फ्रिज के बाहर भी मेल्ट नहीं होती। तो यहाँ पर ये कुछ ब्रीफ कर रहे हैं यहाँ के बारे में। स्प्राइट 77 RM, बाय 5 and 1 फ्री। तो ये इन्होंने ना टेस्ट करने के लिए दिया है, टेस्ट करने के लिए खा के देखता हूँ भाई कैसा। ये तो इतनी कड़वी है, खाई नहीं जा रही थी। यहाँ पे ना एक्चुअली चॉकलेट को फ्लेवर्ड कर रखा है। भाई यहाँ से मैंने ले लिया एग्ज़िट, क्योंकि अंदर ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ भी नहीं है, बस चॉकलेट की है, कुछ वैराइटीज़ रखी हुई है अंदर, और वही भरी बड़ी है, और तो कुछ है ही नहीं। तो उसमें कुछ लेना तो था ही नहीं, टेस्ट कर लिया, वो भी कड़वा लग रहा था खाने में। बाहर आ गया। अभी बाहर देखो, बाहर का कुछ ये है नज़ारा यहाँ पे भाई। ऐसा है ना कि बिल्डिंग्स वगैरह तो सारी जो भी यहाँ की फेमस है सब पास हैं, बट जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट में जो टाइम लगता है ना, लाइक अगर आपको कहीं पे जाना होगा ट्रांसपोर्ट से, तो उसमें काफ़ी घुमा के ले जाते हैं, जिसमें टाइम लग जाता है। नहीं तो अगर आप पैदल चल सकते हैं ना, तो हर चीज़ पास में ही है घूमने के लिए वैसे तो।
भाई ये चॉकलेट फैक्ट्री तो देख ली, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा था नहीं चॉकलेट के अलावा जो कुछ देख सके। और वो भी ना आउटलेट था, मतलब यहाँ पे ना ख़रीदी जाती है ना कि बनाई जाती है। तो वहाँ से आ गया। अब यहाँ से चलेंगे हम चाइना टाउन, जहाँ पे चाइना टाउन जो है वहाँ की जो परचेजिंग वगैरह होती है, लोकल मार्केट कह सकते हैं, वो देखेंगे आप अपन चल के उधर। तो वहाँ अगर देखते हैं कुछ अगर पसंद आता है तो कुछ मैं ज़रूर परचेज़ करूँगा मलेशिया से। और अभी तक तो ऐसा मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है जो कि मैं इंडिया ले जा सकूँ, बट देखूँगा अगर कुछ मुझे अच्छा लगा तो मैं ख़रीद लूँगा, अगर प्राइस अफोर्डेबल रहा तो। नहीं तो वैसे तो यार अपने दिल्ली में भी मिल जाती हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे भी पागल ही बनाते हैं वैसे बाहर के लोगों को। जैसे इंडिया में कोई आता है ना फॉरेनर, तो उससे भी ज़्यादा प्राइस लिया जाता है, वैसे यहाँ पे इंडियन से ज़्यादा प्राइस लिया जाता है। चॉकलेट आउटलेट के बाद मैं आया हूँ KL टावर, ये जो मेरे सामने आप देख रहे होंगे। तो इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं टॉप में, वहाँ पे 5 फ्लोर है, जिसके अंदर बेसिकली ये जो टावर है ये टेली कम्युनिकेशन के लिए बना था। तो अभी जो है इसके अंदर 5 फ्लोर है ऊपर टॉप पे, जिसमें कि एक रेस्टोरेंट है, दूसरा टेली कम्युनिकेशन के लिए है, और फिर फोटोग्राफी के लिए ऊपर है ओपन टेरेस है ऊपर। तो ऐसा है कुछ, और आगे जाके फिर वहाँ से एंट्री होती है। KL टावर की लंबाई जो है 421 मीटर है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पार्किंग दे रखा है इन्होंने, और ये एक्चुअली एक हिल पे बना हुआ है टावर जो है। थोड़ा सा आपको अगर आप टैक्सी से आ रहे हो तो, या फिर पैदल चल के आना होगा थोड़ा सा ऊपर। तो अभी आ गया हूँ भाई मैं किंग्स पैलेस मलेशिया में, जहाँ पर यहाँ के सुल्तान रहते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी ये बंद पड़ा हुआ है, तो हमें बस बाहर से जाना पड़ेगा देख के। और यहाँ पे जो येलो कलर ही दिख रहा है पूरा, आपको हर जगह येलो कलर दिख रहा है, इसका मतलब होता है यहाँ, मतलब रॉयल कलर बोलते हैं इसको यहाँ पे। तो ये सबसे टॉप पर होता है। और सामने आपको फ्लैग शायद नहीं दिख पा रहा होगा गेट की वजह से, यहाँ पर बीच में एक फ़्लैग लगा हुआ है, यानी कि जो अगर येलो फ्लैग ऊपर है तो मतलब राजा यहाँ कंट्री में है, अगर वो येलो फ्लैग नीचे है तो मतलब कि यहाँ के जो किंग हैं वो यहाँ पर कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो अभी तो किंग्स पैलेस बंद पड़ा हुआ है, और कुछ इसका एरिया ऐसा है, दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी तो इतना ही देख पाएंगे यहाँ पे, तो चलिए चलते हैं किसी और एक नए लोकेशन पे। फ़िलहाल तो यहाँ देखने के लिए और कुछ है नहीं भाई। तो गाइस किंग्स पैलेस देखने के बाद अभी मैं आ गया हूँ नेशनल मेमोरियल देखने के लिए। किंग्स पैलेस से थोड़ी ही दूर पर है, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे अपना दिल्ली में इंडिया गेट है, वैसे ये भी है। जो लोग वार में शहीद हुए थे तो उनके लिए ये जगह बनाई गई है। ये है यहाँ का नेशनल मेमोरियल, और यहाँ पर पीछे देखो कुछ स्टैचूज़ बना रखे हैं इन्होंने, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है उनके बारे में। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे किसी जगह को एक्सप्लोर करने। अभी आ गया हूँ मैं मेडिका स्क्वायर। मेडिका स्क्वायर यानी कि इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में असेंबली एरिया कह सकते हैं आप लोग। और ये जो मेरे पीछे आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं ब्लू कलर की, वो इससे इंस्पायर होकर बनी हुई है, जो इस पे पेंटिंग बनी हुई है। और वो जो बिल्डिंग है वो वर्ल्ड की दूसरी लार्जेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा के बाद। इधर जो है मॉस्क है, चर्च है, और ये जो सामने आप देख रहे हैं वाइट कलर की बिल्डिंग, ये जापानीज़ स्टाइल में बना हुआ बिल्डिंग है। तो गाइस ये है मलेशिया का सरोजनी नगर। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, ये है चाइना टाउन मार्केट। तो यहाँ पर ना आपको जैसे सरोजनी में कपड़े मिलते हैं वैसी सारी चीज़ें यहाँ पर भी अवेलेबल मिल जाएंगी। बट इंटरनेशनल जो अभी हम यहाँ पर इंटरनेशनल है तो हमसे ज़्यादा प्राइस बोला जाता है। यहाँ पर भी आपको सरोजनी की तरह बार्गेनिंग करना है, आप जितना ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं कर लीजिए।
नहीं तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस बताएंगे। तो गाइस चाइना मार्केट पहुंच चुके हैं एंड अभी चलते हैं होटल में एंड डिनर करते हैं रात का, फिर होटल में चल के रेस्ट करते हैं।